तो नित्य, नैमित्तिक और प्रायश्चित कर्म और उपासना, उपासना को जो करता है मेटिकुलसली, वन हु परफॉर्म्स द वर्शिप, वन हु परफॉर्म्स द डिवोशन, द भक्ति, इज वेरी एलिजिबल फॉर दिस ग्रंथ, फॉर द स्क्रिप्चर। जिसने बहुत अच्छे से इन सब कर्मों का ध्यान रखा है इस जन्म में या कहो पूर्व जन्म में। देखिए, ये पूर्व जन्म की बड़ी महान बात ये है कि कभी कभी लोग कहते हैं, लो जी हमें क्या पता पहले कुछ पूर्व था या नहीं था। तो ये तो सबसे पहला पाप यही हो गया कि आपकी अश्रद्धा हो रही है कि पहले जन्म था ही नहीं। और ये आपकी अश्रद्धा इस चीज पे ही नहीं हुई, जो शास्त्र इसको आप कहते हैं, आप उस पे भी अश्रद्धा कर रहे हो। जिन आचार्यों और गुरुओं ने कहा पूर्व जन्म हुआ है, आप उनके प्रति भी अश्रद्धा कर रहे हो। तो इससे बड़ा पाप कर्म और क्या हो सकता है? क्या आप करो जो हमें क्या पता, आगे कुछ होगा भी या नहीं होगा, हमें क्या पता। अब देखिए कितने लोग ये डायलॉग बाजी करते रहते, हमें क्या पता, हम नहीं मानते। शास्त्रानुसार चलूं तो ये भी एक पाप कर्म होता है। अब ये पाप कर्म किया है तो क्या इसका प्रायश्चित किया, और क्या ध्यान पूर्वक इस गलती को ठीक किया, प्रश्न उठाया जाता है। जिसने उपासना को अच्छे से किया है, निखिलः कल्मषा तैया, जिसका समस्त मन का कालिक उतर गया है, और वो क्या हो गया है, निखिल कलमशः तैया, उसका ये सब कालिमा दूर हो गई है, और नितांत निर्मला, और वो नितांत माने बिल्कुल कंप्लीटली वो शुद्ध मन वाला हो चुका है। तो जो पूर्ण रूप से शुद्ध मन वाला हुआ है वो ही इस ग्रंथ का अधिकारी है। ये हम छठे श्लोक में समझ रहे हैं कि अधिकारी कौन होता है, हु इज एलिजिबल। साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता, और उसका जो अंतःकरण है उसमें चारों साधन संपन्न होते हैं। संपन्न होते मतलब पूर्णता से होते, पूर्णता से होते हैं। तब ये साधन चतुष्टय क्या है, इसके विषय में वो वैसे तो कहते हैं आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने वेद वेदांग पढ़े हैं तो आपको पता ही होना चाहिए ना साधन चतुष्टय क्या होता है। चलो थोड़ा सा मुझे भी मजा लेने दो, हाथ खड़ा करिए किनको मालूम है साधन चतुष्टय क्या है। बोलने नहीं है, सिर्फ हाथ खड़े करने का है। साधन चतुष्टय किसको कहते हैं? जी आप इधर सेकंड लाइन में जो बैठे। जी नहीं, जी नहीं, ये नहीं है। बैठे में बोलिए, बैठे में बोलिए। जी सही कह रहे हैं, विवेक वैराग्य और हाँ जी नहीं, ये आपने दो ठीक हुए, दो आपके गलत हुए। पीछे कोई और थे जिनका, हाँ जी आप नहीं। ये कौन बोले हैं? इधर माताओं में कोई? अच्छा एक बात बताओ, आप में से कितनों ने गीता पढ़ी जो हमने पढ़ाई है? वो हाथ थोड़ा ऊंचा कर लो तो मुझे दिख भी जावे। इधर पुरुषों में कितने हैं जिन्होंने गीता सुनी या पढ़ी है, जब हमने सुनाया था वो या जब बाद में पढ़े हैं? वाह। और विचार चंद्रोदय कितने लोगों ने किया था? वाह। आत्मबोध कितना ने सुना था, दोनों हिस्सा, ऋषिकेश वाला भी और फिर जो यहाँ हुआ तो?
बाकी सारी जनता क्या पहली बार आई है यहाँ आश्रम में? पहली बार कौन आए? हाथ खड़े करिए। जी, मैंने कभी शिविर में नहीं आए, कभी आश्रम में नहीं आए। अच्छा 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 अच्छा। अभी जितना मैं बोल रही हूं इतना कितनों को समझ नहीं आया? वो हाथ खड़ा करे। और जिनको समझ आया है वो हाथ खड़ा करें। कुछ लोग मतलब किसी में भी नहीं है। हाँ, जरा अच्छे से हाथ खड़ा करिए, मेरे को समझ दिखाई पड़े ना। हाउ मेनी अंडरस्टूड इट? कितनों को समझ आया? ओके ओके। साधन चतुष्टय का अर्थ 4 चीजों का हमारे अंतःकरण में होना आवश्यक होता है, जिससे हम एक अधिकारी बनते हैं। विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुता। विवेक का अर्थ होता है कि क्या सत्य है और क्या असत्य है, इसका ज्ञान जो है ये होना चाहिए। सत्य क्या है और असत्य क्या है ये पता होना चाहिए। वैराग्य अर्थ कि संसार में जो प्रत्यक्ष वस्तुएं दिख रही हैं, न इनकी भोग की इच्छा होए, न स्वर्ग या ब्रह्मलोक आदि के भोगों की जिसके मन में इच्छा होए, माने पूर्ण रूप से जिसके मन से वासनाएं चली गई हैं, ऐसे व्यक्ति को हम कहेंगे कि अब ये वैराग्यवान हुआ। तो विवेक होए और वैराग्य होए। और फिर कहा षट संपत्ति होनी चाहिए। षट माने 6, संपत्ति माने संपत्ति। 6 संपत्तियां जो हैं वो आपके पास होनी चाहिए। पहली सम। सम माने मन हमेशा शांत है जिसका, समता में जिसका रहता है। दम, जिसकी इंद्रियां बाहर संसार भोगों के लिए भागी नहीं फिरती हैं। श्रद्धा, गुरु के वचन में, गुरु में इतनी नितांत प्रेम और समर्पण जहां होए कि गुरु जो कह रहे हैं ये ही सत्य है, इसे कहते श्रद्धा। तितिक्षा माने सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास को बर्दाश्त कर सकता है जो, उसे कहते हैं तितिक्षा। उपरति, उपरति शब्द का अर्थ होता है जिसका मन उपराम हो गया। माने अब जिसके मन में राग द्वेष की द्वंद नहीं चलती, ये अच्छा है ये बुरा है, ऐसी वो किसी के लिए कमेंट्री नहीं करता है। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ये नहीं मिलेगा तो मैं जीऊंगा कैसे, वो मेरे जीवन में नहीं रहेगा तो मैं जीऊंगा कैसे। ऐसी कोई मानसिक गुलामी किसी विषय या किसी व्यक्ति के लिए नहीं है। अमन जिसे कहते हैं ना, उठ गया अब, या कहो संसार से हट गया है। अब मन शांत हो गया है। अब मन में विचारों की आंधी जिसके नहीं चलती है, जिसका मन अब चंचल नहीं होता, जिसका मन अब विक्षिप्त नहीं होता है, उपराम। और छठी संपत्ति है समाधान। समाधान यूं समझिए कि निर्विकल्प, या कहो समाधि की जो अनुभूति है, माने मन इतना ठहर गया है, एक भी विचार अब मन में स्पंदन नहीं उठा रहा। तमाम मन के विचार जिसके चले गए और मन पूर्ण रूप से एकाग्र हुआ, और परिपूर्ण रूप से उस एकाग्रता में जब ठहर जाता है, उसे हम समाधि कहते हैं। देखिए, समाधि पर्यंत जिसने साधना कर ली है, इस वेदांत का अधिकारी वो होता है।
जिसे अभी बैठना ही नहीं आता है, प्राणायाम ही नहीं आता है, अभी मन ही भागा फिरता है, भोगों में भागा फिरता है, बेटा बेटी में घुसा पड़ा है, लड़का लड़की में घुसा पड़ा है, मकान में घुसा पड़ा है, मौत का डर लग रहा है, और भोगों में और पापों में जो खच्चत हुआ पड़ा है, वो मन निश्चित रूप से इस वेदांत का अधिकारी नहीं होता। अब सवाल इसमें दो उठते हैं। माना आपके अंदर ये सब चीजें नहीं हैं, यहां आने से पहले नहीं है, पर क्या ये बात मेरी सुनने के बाद आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये सब गुण आपके अंदर होने चाहिए? हाँ कि ना? क्या ऐसा आपको लगता है कि कब तक संसार के भोगों के पीछे पगलाते रहेंगे? अब तो वैराग्य की राह को पकड़ना चाहिए। कब तक हम संसार को सत्य समझ के संसार की गुलामी करते रहेंगे? अब इससे बाहर निकलना चाहिए। ये शरीर मैं नहीं हूं, शरीर से अलग मैं तो आत्म स्वरूप हूं। मेरा अपना आप, मेरा निजानंद जो है, मेरा अपना आप देह नहीं है, मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, इसको मैं निश्चय पूर्वक कैसे जानूं? अगर ये इच्छा आपके मन में आने लग गई, माना आपने कभी प्रायश्चित कर्म नहीं किया, तो भी क्या देर हो गई? आप तीर्थ में बैठे, ऋषियों का आश्रम, तीर्थ में बैठे हैं, गुरु के सन्मुख हैं, मंदिर के सन्निधि में, अगर पहले कभी नहीं किया प्रायश्चित तो आज ही कर लेना। तो आज यहां से जब उठें तो भले मंदिर में अथवा यहीं पर बैठे बैठे आपके द्वारा किए गए जाने अनजाने में, बेवकूफी से, वेग से, आवेश से किए गए आपके पाप कर्मों का प्रायश्चित आप करने का संकल्प ले में। प्रायश्चित होता कैसे है? तपस्या से। शरीर को जब हम विश्राम और सुख और भोग से वंचित करते हैं तो तप होता है। वाणी से मौन हो जाना वाणी का तप है। वाणी से प्रभु मंत्र जप करना ये वाणी का तप है। शरीर को भरपूर रूप से सेवा में लगा देना ये एक तपस्या होती है। इसीलिए बार बार ये बात मैं बोलती रहती हूं, धर्म क्षेत्र में जाकर के शरीर से सेवा करना आवश्यक है, क्योंकि ये आपका तप होता है और इस तप से आपके भीतर प्रायश्चित की भावना आती है और मन की कालिमा मिटती है, मन की कलुषता मिटती है, मन निष्पाप होता है, मन निर्मल होता है और निर्मल मन ही ज्ञान का अधिकारी होता है। तो जो पहले न किया हो तो अब करे। अगर पहले नित्य कर्म नहीं कर रहे थे तो अब करिए। अगर पहले इस बात का ध्यान नहीं रखते थे तो अब रखिए। जो समय बीत गया, जो पहले नहीं कुछ किया, डजंट मैटर्स। ज्ञान इसीलिए है कि कहीं से कभी तो व्यक्ति की शुरुआत तो होगी और वो अपनी उस शुरुआत को करे। तो विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुता हो मन में। मुमुक्षुता मतलब मोक्ष की इच्छा हो, जिसे यही भोग में ही परमानंद दिख रहा है, वो परमानंद की प्राप्ति क्यों करना चाहेगा? जो इस संसार के जीवों से, शरीरों से, खाने पीने का वस्तु से सुख पाकर के ही बड़ा संतुष्ट है, वो कहता हमने क्या करना मोक्ष का, हमारे लिए तो यही स्वर्ग है। हाथ में शराब की बोतल हो, दूसरे हाथ में मुर्गे की टांग हो, पड़ोस में एक सुंदर महिला बैठी हो जो मेरे लिए नाचे और मेरे लिए गाए, हमारा तो स्वर्ग यही हो गया, हमें किसी स्वर्ग की इच्छा ही नहीं। आइए, शराब कबाब के लिए पैसा चाहिए और वो पैसा तो हम कमा लेंगे, भले शराब बेच के कमाएं, भले जेब काट के कमाएं, भले डाका मार के करें। तो ऐसी सोच वाले व्यक्ति के लिए
धर्म की राह तो ऐसे ही बंद है जैसे जल में आग नहीं जा सकती। पर जिसके अंदर मोक्ष की चाह आ गई कि बहुत हुआ ये नाटक, अब और नहीं, जिस शरीर को मैं करके हम जीते हैं, भोगते हैं, इस शरीर तो मैं है ही नहीं। इस शरीर के संबंधी जब मेरे नहीं है तो मेरा अपना निज का वास्तविक स्वरूप क्या है, मुझे तो अब ये जानना है। राग द्वेष करके, बेवकूफियां करके अपने आप को कर्म करो बुरा, फिर कर्म का फल भोगो, फल भोगो, फिर नया कर्म करो, फिर उसका फल भोगो, फिर नया कर्म करो, फिर उसका फल भोगो। बीज से वृक्ष, वृक्ष से बीज, बीज से वृक्ष, वृक्ष से बीज। पाप करो तो पाप का फल दुख, पुण्य करो पुण्य का फल सुख। और यही सुख दुख में बंधा हुआ जीव संसार में भटकता रहता है। एक जन्म में कर्म की भुगतान पूरी नहीं हो पाती है और मन की वासनाएं और इच्छाएं बड़ी होती हैं, इसलिए शरीर खत्म हो जाता है, मन जिंदा रहता है। मन फिर दोबारा वासनाओं से लिपटा हुआ फिर एक नए जन्म की तलाश में फिर जीव निकल पड़ता है। फिर से जन्म होता है, फिर बच्चा, फिर वही भटकना, फिर वही नाक बंद, फिर वही बच्चा न बोल सके न चल सके और माँ बाप के आश्रित पड़ा हुआ होता है। और आज के माँ और आज के बाप देखिए रोज पर रोज और बेहोश और अनकॉन्शियस होते चले जा रहे हैं। पानी जहरीला हो गया है, दूध तुम्हारे जहरीले हो गए, सब्जियां तुम्हारी जहरीली हो गई हैं। ये जहर खा खा करके कैंसर और ट्यूमर और डायबिटीज हो रहे हैं। आने वाली पीढ़ी के लिए बचेगा क्या, रहेगा क्या? ये पृथ्वी ग्रह कम से कम जीने लायक नहीं रह जाने वाला। ऑलरेडी कितनी आपदाएं हैं जो आई खड़ी पड़ी हैं सिर के ऊपर। तो जीव कहता है कब तक संसार में भटकता फिरूं, कब तक शरीर मैं मान के जीता फिरूं। अब तो जानना ही होगा, आत्मज्ञान प्राप्त करना ही होगा। अब इस पाप और पुण्य की बेड़ियों को काटना ही है। ज्योतिष विज्ञान कहता है जो आपकी संतान होती है ये पूर्व के जन्म के आपके ही कर्जदार होते, जिनसे आपने माल लिया और वापस नहीं लौटाया। वह आपके ही घर में पुत्र बन के, पुत्री बन के आते हैं और आप खुशी खुशी से अपना सब कुछ उनको दे देते हैं। वो बदले में जूता देंगे कि फूल की माला देंगे ये मालूम नहीं है। तो पिता से पुत्र, आज इसका पैसा खाया, वो तुम्हारे ही घर में तुम्हारा संबंधी बन के आके बैठेगा और तुम हाथ जोड़ जोड़ के उसको दोगे और रोओगे भी। यही भुगतान चलता रहता। ज्योतिष में प्रथम घर जातक का, सातवां घर उसके ऑपोजिट होता है। जो कभी कुंडली देखी हो तो पहले के ऑपोजिट सातवां होता है। पहला अगर जातक का घर है तो सातवां उसके पति या पत्नी का घर है। और यही घर दुश्मन का भी होता है, और यही घर मृत्यु का भी होता है, और यही घर मौत का भी होता है। अजब बात है, क्या अजब बात है। कर्म का संबंध देखो कैसा बनता है। आदि शंकराचार्य जी के भज गोविंदम ग्रंथ में उन्होंने ये बात कही, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्मना, बार बार मरना, बार बार जन्मना, बार बार मरना, कब तक? इस संसार से अब मैं पार निकलूं, ए गोविंद कृपया पाहि पाहि मुरारे। ए मुरारी, अब इस बंधन से मुझे मुक्त होने की मार्ग दिखाओ, मैं निकलूं अब इससे बाहर। इसे कहते मोक्ष की इच्छा होना। तो साधन चतुष्टय, चतु माने चार, चतुष्टय चार साधन तुम्हारे अंदर होने चाहिए। विवेक, वैराग्य,
षट संपत्ति और एक बार फिर से बोल लीजिए, मुमुक्षुता। ये चार जिसके अंदर आ जाते हैं वही वेदांत का अधिकारी हो जाता है। 7वां श्लोक, स्वर्गादिष्ट साधनानि ज्योतिष्टोमादीनि। स्वर्ग आदि इष्ट जिसको अपेक्षित हुए, एक कर्म करोगे तो स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग के अभीष्ट, स्वर्ग की इच्छा जिसको है उसके लिए जो कुछ करे वो ज्योतिषमा आदि आदिनी। जैसे किसी ने कहा कि भाई ये तुम अगर कर्म करोगे तो इससे तुमको स्वर्ग में एंट्री मिलेगी। जैसे किसी ने कहा कि ये यज्ञ करो, किसी ने कहा ये गाय दान करो, किसी ने कहा तुम पितरों को भोज दो, किसी ने कहा ये तुम ब्राह्मणों को सेवा करो, ये करोगे तो तुम्हें पुण्य मिलेगा। तो जिसको स्वर्ग की चाह होए और स्वर्ग की चाह के लिए जो कर्म करता है उन कर्मों को हम कहते हैं काम्य कर्म। और निषिद्ध कर्म कौन से हैं? निषिद्ध कर्म वो हैं जो नहीं करने चाहिए। और नरकादि अनिष्ट साधनानि ब्राह्मण हनान आदिनी। जैसे जिस कर्म के करने से नरक मिलता हो वह कर्मों को कहते भाई मत करो। कहते कैसे? कहते जैसे किसी ब्राह्मण की तुम हत्या कर दो, गाय की हत्या कर दो, स्त्री की हत्या कर दो, पुरुष की हत्या कर दो, बालक। मैंने एक उदाहरण, ऐसा नहीं कि ब्राह्मण को मारोगे तो पाप कर्म है और बाकी किसी को मारो तो कोई बात नहीं ना। किसी की भी हत्या करेंगे तो ये पाप कर्म है और ये निषिद्ध है और ये नहीं करनी चाहिए। तो काम्य कर्म और साथ में रहना, काम्य कर्म और निषिद्ध कर्म। नित्य कर्म आकरणे प्रत्यवाय साधनानि संध्या वंदन आदिनी। जैसे जो कर्म रोज करने चाहिए, क्या करने चाहिए? सुबह जल्दी उठो। अब इसमें हम किसी का ना कोई नुकसान नहीं करते हैं। आप सुबह ना उठो तो किसकी टांग टूट जाएगी? किसी की भी नहीं, तुम्हारी भी नहीं, किसी की भी नहीं। तो करो ना करो तुम्हारी मर्जी। पर निषिद्ध कर्म में ये फ्रीडम नहीं कि करो ना करो। निषिद्ध मतलब नॉट टू बी डन। नित्य मतलब करो, सुबह उठो, नहीं उठो तो पाप नहीं लगेगा पर नुकसान भी तो होगा। तो नित्य कर्म है, ये शास्त्र कहता है रोज करिए। जैसे कहते संध्या रोज करिए। संध्या मतलब जब सूर्य उदय हो रहा हो उस समय बैठ करके प्राणायाम और जप करना चाहिए। ऐसे ही जब शाम को सूर्य अस्त हो रहा हो तब शास्त्र कहता है उस समय पर भी साधना करनी चाहिए, पूजन करना चाहिए, आरती करनी चाहिए, मंत्र करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए। इसे हम क्या कहते? संध्या। अब ये हमारे करने की वस्तु है। यू शुड डू इट। निषिद्ध क्या है? नॉट टू डू। नित्य क्या है? ऑप्शनल है बट इट इज बेटर दैट यू डू। और काम्य कर्म क्या है? भाई स्वर्ग चाहिए तो करो और नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। अच्छा जी, वाह। मेरे साथ ही हो कि कहीं और दौड़ गए? हाँ, यहीं रहना भैया, यहीं रहो हमारे साथ। अच्छा, अब आते हैं नैमित्तिक कर्म पर। नैमित्तिक कर्म क्या है? पुत्र जन्मादि अनुबंधीनी जातिष्ठ्य आदीनी। कोई माने ओकेजन हो गया, पुत्र पैदा हुआ तो कहते उस दिन जातेष्टि, वो ब्राह्मण को बुलाते हैं, पूजा कराते हैं, भोजन खिलाते हैं। तो जन्म से रिलेटेड जो भी कुछ कर्म होता है वो कर्म को कोई करे। नैमित्तिक हो गया। जैसे श्राद्ध आया तो कहते भाई सबको रोटी खिलाओ, पिताजी का श्राद्ध है, माताजी का श्राद्ध है। एक ने कहा जी खुद को खाने का तो है नहीं, हम श्राद्ध कहाँ से करें? तो मत करो।
किसी ने कहा किसने देखा है पितर होते नहीं होते, मत करो। पर सवाल ये है, अगर तुम ये कह रहे हो पितर नहीं होते, फिर कहोगे स्वर्ग नहीं होता, फिर कहोगे नरक नहीं होता, हमने कौन सा देखा है, अरे हमने कौन सा, हमने कौन सा, हमने कौन सा करते करते कई लोग नास्तिक ही हो जाते। शास्त्र कह रहा स्वर्ग है तो कहो है, शास्त्र कह रहे हैं नरक होता है तो कहो है। अब कहां होता है कहां नहीं होता ये एक अलग विषय। आई एम नॉट सेइंग टू बी अ ब्लाइंड फॉलोअर, बट सी, जब आपके पास बहुत पैसा हो और आपकी टेबल पर सैकड़ों खाने की चीजें पड़ी हैं, पर आपको इंसुलिन लगती है, डायबिटीज हो रखी है, तुम्हारे सामने बैठ के पूरा खानदान रसगुल्ले लपेट रहा है और तुम मर रहे हो अंदर और तुम खा नहीं पाते हो, क्या ये नरक नहीं है? बोलो। आपने मेहनत करके 15-20 साल लगा के अपने पुत्र को जवान किया, पुत्री को जवान किया, आप सोच रहे हैं अब तो इनकी शादी होगी, फिर ये होगा, फिर वो होगा, और खबर आई कि पुत्र की एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। अपने ही जवान पुत्र की लाश को देखा, क्या ये नरक नहीं है? आपका पुत्र आपकी आज्ञा के बगैर भाग गया, कहीं और शादी कर ली जो तुम्हें पसंद नहीं है, माँ बाप बैठ के रो रहे होते 2-2 आंख, क्या ये नरक नहीं है? माँ बाप पेट काट के बच्चे को पढ़ा लिखा रहे हैं, जहाँ उसके मास्टर्स हुए उन्हें ऑस्ट्रेलिया का अपना वीज़ा लगवाया, कंपनी ने भेज दिया, वहाँ पीआर हो गया, बाप और मैंने बुढ़ा बुढ़ी यहाँ बैठ के रो रहे हैं, बेटा वापस भी शक्ल देखने को तैयार नहीं है, क्या ये नरक नहीं है? बोलो। इसकी चिंता उसकी चिंता करके हाय 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 करते रहे, बीपी हो गया हाय, और बीपी हाय ने नस फोड़ दी, मैंने स्ट्रोक हो गया, हेमरेज हो गया, अब पैरालिसिस हो गया, जीभ बंद, टांग बंद, चल सकता नहीं, व्हीलचेयर पे पड़ा है, बोल सकता नहीं है, और तो और माथे में मक्खी बैठ गई, वो उठा नहीं सकता है क्योंकि हाथ नहीं हिला सकता है, क्या ये नरक नहीं है? शरीर को मैं मान के शरीर का दुरुपयोग करना, भोग के पीछे भागते रहना, स्वाद के पीछे मर जाओ। बोले नमक मत खाओ बीपी हाई होता है, बोले रोटी कैसे खाए? तला मत खाओ, हैं हम कभी कभी तो खाते हैं, नजर लगाते हो हमारे समोसे को, अरे मरो फिर, खाओ समोसे और मर जाओ। जीभ पर लगाम नहीं, खाए जा रहे खाए जा रहे खाए, चिंता पे लगाम नहीं, गुस्सा खाए जा रहे, गुस्सा खाए जा रहे, और फिर नस फूट जाती है। अगर नस फूट जाए फिर बोलना भी चाहे तो बोल ही नहीं सकता, फिर 2-2 आंख रोता है, क्या ये नरक नहीं? नरक भाई किसी और जगह का नाम नहीं है। जब मन कष्ट भोगता है तो ये नरक ही है। अब एक व्यक्ति गुरु में, शास्त्र में श्रद्धा रखता है, मन अपना शांत रखता है, जीवन में कुछ कठिनाई आ जाए, किसी कोई बात नहीं, मैंने कुछ बुरा कर्म किया होगा, मेरे सामने आ गया, कोई बात नहीं। जो संतोष से अपने कठिन समय को बिता लेता है, क्या उसका मन स्वर्ग में नहीं है? और अकस्मात ईश्वर कृपा से उसे पूर्ण गुरु मिल जाता है, क्या यह स्वर्गिक सुख नहीं है? क्या यह स्वर्ग का सुख नहीं है? स्वर्ग भी फीका भैया इसके सामने। तो नरक और स्वर्ग का अर्थ ये नहीं कि जो आप टेलीविजन सीरियल में देखते हो कि वो मेनका रम्भा डांस कर रही है और शराबें चल रही हैं, स्वर्ग हो गया, और जमदूत कोड़े मार रहा हो तो वो नरक हो गया। अरे नरक और स्वर्ग मन की स्थिति का नाम है। कोई है ऐसा जो ये कहे मेरे मन में नरक नहीं है, या मेरे मन ही में नरक होगा, मन ही में स्वर्ग होगा? तो तुम्हारे मन में नरक ना बने, इसलिए कहा नैमित्तिक कर्मों को करे, निषिद्ध कर्मों को न करे, नित्य कर्मों को अवश्य करे। फिर आया प्रायश्चित कर्म। पाप क्षया साधनानि चांद्रायण आदीनि। जिस कर्म के करने से पाप क्षय हो जाए, उन कर्मों को हम प्रायश्चित कर्म कहते हैं, जैसे चंद्रायन व्रत।
चंद्रायन व्रत का एक बड़ा लंबा सिलसिला होता है, वो 1 महीने चलता है। 15 दिन पहले थोड़ा थोड़ा, जैसे 3 समय खाता है तो 2 ही समय खाता है, 2 ही समय खाता है, फिर उनमें रोटी बंद कर दी, फिर उन्हें दाल बंद कर दी, फिर फल पे आ गया और फिर फल भी बंद कर दिया, फिर दूध पे आ गया, फिर दूध भी एक ही समय कर दिया, फिर वो भी बंद कर दिया, फिर खाली पानी पे रह गया, फिर धीरे धीरे पानी भी बंद हो गया। 15 दिन यूं, और फिर इसको वापस बिल्टअप करते। फिर अब एक समय थोड़ा सा पतला किया हुआ गाय का लिया, फिर दूसरे दिन थोड़ी मात्रा और ली, फिर थोड़ी और लिया, फिर धीरे धीरे फल खाया, फिर धीरे धीरे दलिया, फिर धीरे धीरे खिचड़ी, फिर धीरे धीरे छोटी सी एक रोटी पतली दाल के साथ खाई, फिर धीरे धीरे, माने आखिरी दिन में आकर के वो पूरा भोजन करता है। इसे कहते हैं चंद्रायन व्रत। इसे प्रायश्चित कर्म बोलते। गंगा जी में खड़े हो गए कमर तलक और 2.5 घंटा जप कर रहा है। सांप मछली कुछ भी आ सकता है जल में, पर खड़ा है वो, जप कर रहा है, व्रत करता है, अन्न नहीं खाता है, शरीर को तपाता है। या गुरु जो कहे प्रायश्चित कर्म वो करे, गुरु जो कहे वो करे, या शास्त्र में जो ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड है, उल्लेखित है, उन कर्मों को करके अपने पूर्व के पाप कर्मों का जो प्रायश्चित करते हैं, ये प्रायश्चित कर्म करने से चित्त की शुद्धि होती है। और फिर आता है उपासना। उपासनानि सगुण ब्रह्म विषय मानसा व्यापारा रूपानि शांडिल्य विद्या आदीनि। जिसके करने से मन एकाग्र हुए, मन अपने इष्ट के, भगवान के करीब हो जाए, उसे कहते हैं उपासना। अब उपासना किसकी की जाती है? सगुण ब्रह्म की। सगुण ब्रह्म मतलब गुण सहित ब्रह्म की। वो कौन हुआ? ईश्वर। अब उसमें भी वो कौन हुआ? अवतार। तो राम हैं, कृष्ण हैं, शिव हैं या गुरु हैं, उनके ऊपर मन को टिकाना, उनके साथ मन को जोड़ना, उनका ध्यान करना मन से। मैंने ऐसे तो बैठा हो गुरु जी के पास, मन से बाजार याद कर रहा हो, ऑफिस याद कर रहा हो, तो इसको हम गुरु की उपासना नहीं मानेंगे। मन से गुरु के पास हो जाए, शरीर से भले कहीं होए, पर मन में धारणा करता है वो शिव की, तो मन में कैलाश भी आ गया, कैलाश पे आसीन शिव जी भी आ गए। शिव जी ध्यानस्थ बैठे हुए हैं, मंद मुस्कुरा रहे हैं, उनके नेत्र कमल बंद हैं, उनका जो शरीर है वो भस्मधारी है और उनके शीश पर जटा है, जटा में चांद है। अब ये मन से चित्रित किया और मन में शिव को बैठा लिया, मानसिक याद बनाई ऐसी, और उसमें कोई और दूसरी याद ना आए, मन एकदम अपने इष्ट के स्वरूप में टिक गया। अब वो इष्ट राम हैं, कृष्ण हैं, शिव हैं, गुरु हैं, कोई भी हो, तो सरगुण ब्रह्म का ध्यान करे और मन से हमेशा अपने उस इष्ट के पास रहे, इसे कहते हैं उपासना। उपासना करने से हमारा मन एकाग्र चित्त भी होता है, निर्मल भी होता है। कहते अच्छा उपासना कैसे करे? तो बोले जैसा ऋषि शांडिल्य ने बताया, उन भक्ति ग्रंथों को आप पढ़ लो। वैसे वेद वेदांग पहले आपने पढ़ा ही है ना, अधिकारी तभी तो हैं। वेद वेदांग में तो ये भी बात आ गई थी। तो शांडिल्य या नारद भक्ति सूत्र या श्रीमद् भागवत आदि यह जो ग्रंथ हैं, इसमें उपासना कैसे की जाए सो बहुत अच्छे से बताया है, सो वो जरूर करे। अब प्रश्न ये उठता है कि महाराज आपने कहा नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित काम्य कर्म, ये 4 प्रकार के कर्म करने की जो बात आप कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? वो कहते इसलिए एतेषां नित्यादीनं बुद्धि शुद्धि परम प्रयोजनम उपासनानं तु चित्तैकाग्रम एकाग्रम। जब आप ये सर्व कर्म करेंगे, माने निषिद्ध नहीं करेंगे, नित्य करेंगे,
काम्य कर्म करेंगे, उपासना करेंगे, प्रायश्चित कर्म करेंगे, तो इससे क्या होगा? मन की शुद्धि होगी। पर जब आप उपासना करेंगे, कर्म करेंगे तो मन की शुद्धि होगी, पर जब आप उपासना करेंगे तो चित्त एकाग्रम, तो तुम्हारा चित्त एकाग्र हो जाएगा। और ज्ञान के लिए हमें दोनों चाहिए, मन की शुद्धि भी चाहिए और चित्त की एकाग्रता भी चाहिए। एक का आग्रह हो, दो का आग्रह नहीं, तीन का नहीं, चार का नहीं। अभी आपका मन क्या है ना, कभी आग्रह मतलब चाहना, जिद से चाहना। तुम्हारा मन कभी बेटे में, कभी बेटी में, कभी घर में, कभी बाजार में, कभी दुकान में, कभी रुपए में, कभी पैसे में, कहाँ कहाँ मन जाता है। और उपासना क्या है? वो कहते नहीं, बस एक का ही ख्याल बचा, और कोई ख्याल ही नहीं है मन में। अब ये कैसे होगा? ये जब आप उपासना करेंगे तो उससे ये प्राप्ति आपको हो जाती है। वाह वाह। किसी ने पूछा कि क्या तपस्या करने से हमारे पाप कर्म नष्ट हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं? तो देखिए, मनुस्मृति कहती तपसा कल्मषम हंति। तप करने से पाप कर्म मारे जाते हैं। हंति माने उनका अंत हो जाता है। पाप कर्म का अंत हो गया। लेट्स सी, आपके पाप कर्म ने आपको दुख देना था, आपने तपस्या शुरू कर दी। जिस समय, मतलब समझो आम का सीजन आया तो आम का फल लगे, और ठीक आम के फल लगने से पहले उसमें कोई कीड़ा लग जाए और सारी वो फूल मार दे और कोई आम ही ना आए, तो क्या फायदा हुआ? ऐसे ही हमारे जीवन में जब जब सुख की कोई प्राप्ति होने वाली हो और ठीक उस समय पे कुछ कांटी लग जाए, मैंने आपको आपकी मन चाही वस्तु न मिले, कितना मन को दुख होगा। तो सीजन आते हैं दुख के भी और सीजन आते हैं सुख के भी। जब पाप कर्म फल देगा तो दुख आ जाएंगे, और जब पुण्य कर्म फल देगा तो सुख आ जाएंगे। अब अगर आपको सुख खाली बेटा बेटी और पैसे में दिखता है तो अलग बात है, लेकिन शास्त्र कहता है कि सुख की सीजन तब जब तुम्हें संत मिले, तो ये तुम्हारा पुण्य कर्म होता है। जब तुम्हें सत्संग मिले तो ये तुम्हारा पुण्य कर्म होता है। पुण्य कर्म क्या है? वो जो नित्य पाठ कर रहे थे, जो मंत्र कर रहे थे, जो दान कर रहे थे, जो जप कर रहे थे, ये सभी कर्म करने पर संत की प्राप्ति होती है, सत्संग की प्राप्ति होती। पर जब तुम्हारे, देखो, पुण्य का खाता हो गया खाली, नया आपने पुण्य किया कोई नहीं, बचा क्या? पाप। फिर आता है दुख, और जब दुख आता है तो रोग आते हैं, शोक आता है, धन चला जाता है, स्वास्थ्य चला जाता है। हमारे कुछ एक शिष्य हैं, पीछे उनका बाईपास सर्जरी हुआ। अब क्या करें? आसन करते नहीं, प्राणायाम करते नहीं, और जो 60+ हो गए ना, उनके लिए तो बड़ा अच्छा एक तर्क होता है, ले अब तो हम बुढ़े हो गए, अब तो हम ना अगले जन्म में करेंगे। ठीक है भाई, मारो, अब हम क्या बोले फिर? बोले अब तो नहीं हो सकता। तो ये भी वही थी 60+ वाली महिला, पीछे उनका बाईपास हुआ। उन्होंने कम से कम, मुझे ज़्यादा नहीं तो 15 साल, हमारा जन्मदिन जब शरीर का होता है तब, संन्यास हो तब, गुरु पूजा हो तब, गुरु नानक जयंती हो तब, वो हमेशा सफ़र करके आती थी। बहुत अमीर घर की महिला, लेकिन उसके साथ कोई आने वाला फ्लाइट के ना होए तो ट्रेन में आ जाती थी, पर आना जरूर है उसको। पर जब शरीर रोगी हो गया, बाईपास हो गया, बेड रिडन हो गए, आंख से दिखना कम हो गया, तो अब सिर्फ उनका संदेशा आता है कि गुरुजी को मेरा प्रणाम कहना, गुरु माँ को कहना मेरा बड़ा मन था,
हमारा भी बड़ा मन होता है, बड़ी प्यारी महिला है, हमारा भी मन होता है कि वह आती तो अच्छा होता, लेकिन अब उनके शरीर की अवस्था ऐसी नहीं है। तो शरीर की अवस्था जब हो गई खराब तो दुख आता है, जब दुख आता है तो प्यारे संत सत्संग साधना सब छूट जाता है। और इस पर परिवार अच्छा हो तो चलो फिर भी गुजारा है, और सोचो परिवार भी अच्छा ना हो और धन की भी कमी हो जाए तो कितना कष्ट शरीर को आ जाता है। इसलिए कबीर साहब ने कहा, जब तक शरीर में कोई रोग कोई बीमारी नहीं आई है, जब तक बुढ़ापा नहीं आया है, यही तेरा समय है जब तुम्हें भजन करना चाहिए। अगर इसमें भजन नहीं किया तो रोग आने पर, बुढ़ापे के आने पर, सोचो किसी वजह से जेल में ही बंद हो गए, वहां बैठ के क्या करोगे फिर? तो जब तक रोग नहीं आया, जब तक मुसीबत नहीं आई, जब तक दुख के कोई हालात नहीं बने और शरीर स्वस्थ है, बोले यही समय है जब नेक कमाई तुम्हें करनी चाहिए। तो 10 काम छूट जाए तो छूट जाए, बोले ये मत छोड़ो। जगा रहे महाराज मन मेरा, जगा रहे, 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 लगा रहे महाराज चरनी, लगा 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 रहे, जगा रहे महाराज मन मेरा, जगा 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 रहे। जग में आके जागो रे प्राणी, मोह ममता में ना खोना, जग में आके जागो रे प्राणी, मोह ममता में ना खोना, शुभ कर्मों में लागो रे प्राणी, शुभ कर्मों में कभी ये अवसर ना खोना, कभी जगा रहे महाराज मन मेरा, जगा रहे महाराज मन मेरा, जगा रहे महाराज मन मेरा, जगा रहे चरनी, लगा रहे, लगा रहे महाराज चरनी, लगा रहे, चरनी लगा रहे, लगा रहे, लगा रहे
करे वो भव सागर से, उसको कौन डुबोए रे, उसको कौन डुबोए रे। जगा रहे जगा रहे महाराज, मन मेरा जगा रहे। 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 चरनी मन लगा रहे, चरनी मन लगा रहे, चरनी मन लगा रहे, चरनी मन लगा रहे, लगा रहे, लगा रहे महाराज, मन मेरा लगा रहे, लगा रहे महाराज, मन मेरा लगा रहे। जगा रहे महाराज, मन मेरा जगा रहे, जगा रहे महाराज, मन मेरा जगा रहे। ओ मन मेरा जगा रहे, मन मेरा जगा रहे, मन मेरा जगा रहे, मन मेरा जगा रहे। चरनी लगा रहे, 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 चरनी लगा जगा जगा रहे महाराज, मन मेरा जगा रहे। जगा रहे महाराज, मन मेरा जगा रहे। जगा रहे महाराज, मन मेरा जगा रहे, जगा रहे महाराज, मन मेरा जगा रहे, 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 मन मेरा जगा रहे। जिस ज्ञान की यात्रा पर आप सबको हम चलाना चाह रहे हैं, ये यात्रा आसान भी है और मुश्किल भी। इसको आसान अगर बनाना है तो मन की एकाग्रता को बढ़ाने का प्रयत्न करना पड़ेगा।